कंटेंट रखा है हमने, ऐसा नहीं है बहुत सारा भर दिया, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहले मेकअप क्या है, क्यों जरूरी है, आपकी बढ़ोतरी में, आपकी ग्रोथ में ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, इसके प्रोडक्ट्स की यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है जो आप मार्केट में बता सकते हैं, और साथ में लास्ट में हम देखेंगे एक लाइव डेमो, मेरे पास एक डेमो वीडियो है जिसमें हमने प्रोडक्ट का प्रॉपर वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो आप देखेंगे, वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। तो अंत तक बने रहना मेरे साथ में, ठीक है, क्योंकि याद रखना आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, पहली चीज। दूसरा, ये जितने लोग स्क्रीन पे मुझे लेटे हुए दिख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करो। मैं लेट की ट्रेनिंग अटेंड करूं, लेट के दूं ट्रेनिंग ऐसे? देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आई एम श्योर बहुत लोगों ने वो महाभारत सुनी भी और पढ़ी भी है ना। एक अभिमन्यु, अभिमन्यु था ना, चक्रव्यूह में घुस गया था पर वापस निकल उतरना नहीं आता था, जी मैम। तो इसलिए ध्यान रखना अभिमन्यु जैसा बनना है, बट कहीं वो गलती नहीं करनी है, आधा ज्ञान ले लो, क्योंकि जब हम लेट के रिलैक्स जोन में बिना टेंशन की ट्रेनिंग या कोई ज्ञान लेते हैं ना कहीं वो रिलैक्स मोड पे मेंटल फोकस नहीं रहता, हमारा माइंड फोकस नहीं रहता। ये मेरी सजेशन और रिक्वेस्ट है, बाकी भैया श्रद्धा आपकी है, मर्जी आपकी है, मैं तो यही बोलूंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मेकअप ये कैटेगरी जो कंपनी ने मैनेजमेंट ने आपको दी है, ये एक्चुअली क्यों दी है, ठीक है, और ये कैसे आपको मदद करेगी आपके बिजनेस और इनकम को बढ़ाने में, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, एक पीपीटी शेयर कर रही हूं मैं आप लोगों के साथ में, ठीक है, वो ध्यान से देखेंगे हम लोग, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो मेरी स्क्रीन आई एम श्योर सबको विजिबल है, और ये पिक्चर आप देखिए मेरी स्क्रीन पे दिख रही है, एक महिला की दो अलग अलग पिक्चर्स। देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है इस तरीके से, वो एरो सा घूम रहा है। यहाँ अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, स्निस कलर कॉस्मेटिक मतलब पावर ब्यूटी कॉन्फिडेंस, हम सबको पावर चाहिए, ठीक है। देखिए पावर की जरूरत सबको है, पावर का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दो, पावर हर काम के लिए चाहिए। अगर आज आपको जिम में जाके डंबल उठाने हैं तो उसके लिए पावर चाहिए, ताकत चाहिए। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से इंटरैक्ट करते हैं, आमना सामना करते हैं, तो उसके सामने कॉन्फिडेंस होना की पावर, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास की पावर कहां से आएगी? जब हम हैपनिंग दिखेंगे, हम अच्छे हैं, खूबसूरत है, हम सब भगवान की क्रिएशन है, सब अच्छे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमें टाइम टू टाइम, डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस की एक रेगुलर केयर मेंटेनेंस चाहिए होती है, एक पॉलिशिंग चाहिए होती है। और आप देखिए इस पिक्चर में और इस पिक्चर में आपको काफी डिफरेंस पता चलेगा, और ये पिक्चर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। ये है मेकअप का पावर, जिसने आपके एक्सप्रेशन, आपके कॉन्फिडेंस को पावर दे दी। आंखें वही हैं, यहाँ पे भी पफीनेस, यहाँ पे भी पफीनेस, पर आप देखिए ये हल्की सी पफीनेस कितनी खूबसूरत लुक दे रही है। ये पफीनेस आंखों को मीच रही है, बंद कर रही है, स्लो डाउन कर रही है। यहाँ पे आंखों में कॉन्फिडेंस है। आप अपनी अपनी स्क्रीन पे इस महिला के चेहरे पे, लिप एरिया पे ऐसे करो, इस तरीके से आप देखोगे इनकी स्माइल इनकी आंखों से झलक रही है। यहाँ पे स्किन देखो और यहाँ पे स्किन देखो, राइट, फिनिशिंग देखो, ये एरिया देखो, चीक एरिया, यहाँ पे आपको काफी सारा फैट नजर आएगा क्योंकि चबी चीक्स हैं। यहाँ पूरी स्किन में फेस में शेपिंग नजर आएगी, हाइलाइटिंग, कलर, शेप जिसे कहते हैं। अब शेपिंग कैसे, चक्कू से तो काटा नहीं है कि शेप शार्प कर दी, मेकअप, कॉन्टोरिंग,
और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होता, मैं आपको आगे भी एक पिक्चर दिखाऊंगी, ये मेल्स के लिए भी उतना जरूरी है। क्योंकि याद रखिएगा, जितना अभी आप देखिए किसी भी बॉलीवुड स्टार को उठा लीजिए, जितना मेकअप एक फीमेल एक्ट्रेस लगाती है अपनी स्किन स्किन पे, उतना ही मेकअप एक मेल एक्टर पे भी लगता है। जितना काम हेल्थ में, अपनी ब्यूटी पे, अपनी बॉडी शेपिंग पे एक फीमेल एक्ट्रेस को करना पड़ता है, उतना ही काम एक मेल एक्टर को भी करना होता है। अभी आप देखिए कपिल शर्मा शो को, का जो होस्ट है कपिल शर्मा, उनकी मूवी आई है, देखिए वो पूरी बॉडी शेप में ले आया है वो बंदा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीपिका पादुकोण या किसी एक्ट्रेस को ही अपने ऊपर काम करना है, नो। एक फीमेल और मेल दोनों को सक्सेसफुल होने के लिए अपनी पर्सनालिटी पे इक्वल काम करना पड़ता है। फिर चाहे वो हेल्थ हो, चाहे बॉडी शेपिंग हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, या फेस हो, स्किन हो, मेकअप हो। ठीक है। मेकअप क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनिए। मेकअप आपको कॉन्फिडेंस देता है, सबसे इंपॉर्टेंट। मेकअप आपकी हर लाइफ के हर रोल में अलग अलग भूमिका निभाता है। आगे की स्लाइड में बताऊंगी कैसे। मेकअप आपके एक्सप्रेशन को और उभारता है। जैसे कि पिछली स्लाइड में देखो, यहाँ पे स्माइल पता नहीं चल रही है, मेकअप से उनका स्माइल वाला एक्सप्रेशन उभर के आ रहा है, जो कि सिर्फ आपके लिप्स, आपके माउथ में ही नहीं दिख रहा है स्माइलिंग, आंखों में भी स्माइल दिख रही है, पूरा चेहरा इनका स्माइल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। मेकअप आपके पहले इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बच्चे उस टीचर की क्लास को ध्यान से अटेंड करते हैं जो टीचर खूबसूरत होती है। याद रखना, आप बच्चों से पूछिए कभी कि स्कूल में उनकी फेवरेट टीचर कौन है, बच्चे उसी टीचर का नाम लेंगे जो सबसे सुंदर होती है। और अगर वो उसकी क्लास टीचर है तो रेयर ही होगा कि बच्चा कभी बीमार पड़ा तो एब्सेंट हुआ, नहीं तो बच्चा कहेगा स्कूल तो जरूर जाएंगे हम। उस टीचर की बात भी सुनते हैं वो। तो वो उस टीचर का फर्स्ट इंप्रेशन है जो एक बच्चे के, एक व्यक्ति के दिमाग में छप जाता है। ऐसे ही हमारे प्रोफेशनल करियर में, आप एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस करते हैं, लोगों से मिलते हैं, रोजाना फील्ड पे मिलते हैं, तो वो हमारी हेल्थ को हमारी ब्यूटी से प्रमाणित मानते हैं। ये रियलिटी है, सच्चाई है। वहां पे आप स्किन हेल्थ के साथ साथ अगर अपने फेस में मेकअप प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपका इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग क्रिएट होता है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस और ज्यादा खिलकर आते हैं। और ये चीज आपकी सेल्फ केयर और पॉजिटिविटी को भी प्रभावित करती है। हर रोल में मेकअप अलग अलग भूमिका कैसे निभाता है, ध्यान से सुनिए। एज अ एंटरप्रेन्योर, जितने लोग यहाँ इस पैनल पे हैं, 422 लोग, वो सब एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन, बिजनेस वर्किंग फीमेल्स हैं यहाँ पे। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो मल्टीटास्किंग होती हैं, एक साथ बहुत सारे काम करती हैं। वो हाउसवाइफ भी हैं, एज अ प्रोफेशनल फील्ड में जाके मीटिंग्स करती हैं अपने डाउनलाइंस के साथ में। एज अ स्टूडेंट आप मेरे साथ सीख भी रहे हो, और आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो आपके साथ में जुड़े हुए होंगे। और एज अ एंटरप्रेन्योर आप लोग जब जाके बिजनेस प्रमोट करते हो, प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, तो एज अ एंटरप्रेन्योर ये आपकी ड्यूटी भी है, और मुझे लगता है ये आपको करना चाहिए। क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की इमेज आप में देखते हैं, वही आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनती है। और अगर आप, याद रखिए, अपने ऊपर बिना काम किए जाएंगे, अपनी पर्सनालिटी को इनहैंस किए बिना जाएंगे, तो दोस्त जो काम बन सकता था 10 मिनट में, उसे बनाने में आपको समय लग जाएगा। एज अ हाउस वाइफ,
मेकअप आपकी सेल्फ केयर और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल जैसे कि मैं, जो कि सुबह इससे पहले मेरा एक 6:30 का सेशन था, 6:30 बजे का। तो सोचिए जो मेकअप मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने 5:30 पौने 6 बजे का लगाया हुआ है। 6 बजे लगा लो चलो। तो 6 बजे क्यों लगाया? ताकि जब मैं ये मीटिंग आपके साथ करूं तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस रहे। ठीक है? और एज अ स्टूडेंट ये मेरे एक्सप्रेशंस को अपलिफ्ट करता है और मुझे किसी भी नई लोके जगह के लिए, नए इंटरव्यू के लिए रेडी करता है। आपको एक चीज बता दूं, आप भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। आप लोग जब जाते हैं, लोगों के साथ मीटिंग करने जाते हैं, हमें क्या लगता है? लोग हमें जज नहीं करते? बिल्कुल जज करते हैं दोस्त, बिल्कुल जज करते हैं। आपको 3 से 30 सेकंड में देखते हैं और वो ये खुद से सोच लेते हैं कि उन्हें आपसे प्रोडक्ट लेना है या नहीं, आपके साथ बिजनेस में आना है या नहीं। क्योंकि लोग आपकी पर्सनैलिटी, आपके ओवर कवर पेज को देख के ही माइंड मेकअप करते हैं, जजमेंट बनाते हैं कि भैया ये व्यक्ति अपने जीवन में कितना सफल है। इसीलिए मेकअप आपको वो कवरेज प्रदान करता है। इसलिए क्यों, और इसके रीजंस क्या हुए? मेकअप इतना प्रमोट क्यों हुआ? मेकअप इतना जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट है इस टाइम पे मेकअप का। 2024 का में इंडिया का कॉस्मेटिक मार्केट $21 बिलियन का था, और 2033 में ये मार्केट अगले आने वाले अप्रोक्स 8 इयर्स में, 7, क्योंकि 2024 निकल चुका, अभी तो 2026 शुरू हो गया, तो अगले 7 से 8 साल में, ठीक है, ये मार्केट बढ़ करके $79 बिलियन का हो जाएगा। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सोशल मीडिया। उठा के देखिए अपना इंस्टाग्राम, जितनी रील स्क्रॉल करोगे, कोई रील बनाने के लिए मेकअप कर रहा है, कोई रील अलग अलग वजह से रील में मेकअप यूज हो रहा है। कोई रील बना रहा है मेकअप यूज करते हुए, और कोई रील बना रहा है मेकअप यूज करने के बाद। आज एक महिला अगर कुकिंग कर रही है, कुकिंग की रील बना रही है, वो हल्का मेकअप जरूर करेगी, अदरवाइज उसमें फिल्टर लगाएगी। अगर एक लड़की जो 14 साल की है डांसिंग वीडियो बनाती है, या एक 10 साल की है जो डांस का वीडियो बना रही है, उसकी मम्मी उसके चेहरे पे पूरा मेकअप लगाती है भाई। यहाँ तो चलो फीमेल तो फीमेल, आप मेल्स में देख लीजिए, ट्रांजिशन वीडियोस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस आ रहे हैं कि एक लड़का, आप देखिए, मुझे नाम याद नहीं है, एक रवि करके नाम है एक लड़का, मुझे पूरा नाम याद नहीं है शायद, वो मूवीज के डायलॉग्स पे पूरा मेकअप करता है, पतला सा लड़का है, पूरा मेकअप करता है, वो डांस भी करता है, और उसके व्यूअर्स बढ़ चुके। ये दे रहा है मेकअप, इनकम का साधन बन रहा है मेकअप। तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मार्केट बिल्ट है। तो मेकअप का ना कोई एज ग्रुप रह गया, ना कोई स्पेशल ओकेजन रह गया कि भाई 18 साल के बाद ही थ्रेडिंग बनवाऊंगी, शादी में जाऊंगी तो ही मेकअप करूंगी। नहीं, 14 साल की बच्ची भी मेकअप करती है अगर उसको रिक्वायरमेंट हो तो। और 70 साल की एक महिला जो अपनी सेकेंड इनिंग, दूसरी पारी अपने जीवन की खेल रही है, अपने शौक पूरे कर रही है, अपने ड्रीम्स को उड़ान दे रही है, वो भी मेकअप करती है। ठीक है? कीर्तन में जाएगी तो भी मेकअप करेगी, किट्टी में जाएगी तो भी मेकअप करेगी, है ना? तो लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, जागरूक हो रहे हैं लोग। ठीक है? डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का स्कोप क्या है भैया? आप जितना मेकअप को प्रमोट कर सकते हैं, आज मैं आपको यहाँ पे आपका पोटेंशियल बताती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में 2.7 मिलियन से ज्यादा महिलाएं एक्टिव है। मतलब अगर मैं टोटल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं तो 50% हिस्सेदारी महिलाओं की है। और हम कहते हैं मैडम लोग तो हमारी सुनते ही नहीं है, लोग तो हमारी सुनते ही नहीं है। दोस्त मैं फिर से बोल रही हूँ, लोग
वो ही सुनेंगे जो आप सुनाना चाहते हो, पर सवाल ये है कि आप क्या सुनाना चाहते हो, पहली चीज। दूसरा, कैसे? क्योंकि लोग आपको सबसे पहले आंखों से सुनते हैं। आप जितने अच्छे दिखते हैं, अच्छे मतलब हैपनिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षित, लोग उतना ज्यादा ध्यान देते हैं आप पे। और आपने भी कितनी बार देखा होगा, आप भी कहीं शादी पार्टी में जाते हैं, किसी इंसान को मुड़ मुड़ के देखते हैं क्योंकि वो व्यक्ति आकर्षित लग रहा है। आप चाहते हैं आप उससे बात करें, आप चाहते हैं आप उससे कनेक्ट करें, है ना? तो इसीलिए बहुत जरूरी है। और मेकअप का मतलब सिर्फ लिपस्टिक नहीं है। मेकअप मतलब इनकम, मेकअप मतलब पहचान, मेकअप मतलब इंडिपेंडेंस। ठीक है? सो मेकअप को हल्के में मत लेना, मेकअप को हल्के में मत लेना। मेकअप बहुतों की तपस्या भंग कर सकता है। हमारा इतिहास उठा के देख लो, खूबसूरती के पीछे कितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं। ठीक है? अब वाई स्निस, भैया स्निस आपको क्या दे रहा है? जो हमारी ये कैटेगरी लॉन्च हुई है स्निस कॉस्मेटिक, दोनों तरफ देखना। एक तरफ प्रोडक्ट की पिक्चर्स है, एक तरफ आप देखो प्रोडक्ट की का यूएसपी है। तो ध्यान से सुनो क्यों। सबसे पहले यहां से लास्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मेकअप रेंज हमारे ब्रांड के, हमारी कंपनी के पास है। तो इसके लिए जोरदार तालियां हमारी मैनेजमेंट के लिए बजा दो एक बारी। इंटायर डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी रेंज है हमारे पास। पहली चीज, हैंड रेस किस खुशी में किया शैलेंद्र जी? अभी सवाल तो मैं ले ही नहीं रही हूँ और क्वेश्चन आंसर्स तो है ही नहीं दोस्त। अभी थोड़ा सब्र करो, रुक जाओ, सुन लो पूरी। ठीक है? उसके बाद इंटरनेशनल परफॉर्मेंस का मेकअप, जो आपको मॉल्स में, बड़े ब्रांड्स में, एयरपोर्ट पे, ड्यूटी फ्री में आपको जो एक सिंगल प्रोडक्ट 4,000 का मिलता है, या काजल, बहुत ब्रांड्स में आप देखोगे काजल की क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन प्राइस भी बहुत हाई है। कितने का? 2,500 से काजल शुरू होते हैं वहां पे। वो सारे इंटरनेशनल परफॉर्मेंस के मेकअप यहाँ आपको इंडियन प्राइसिंग में मिलते हैं। प्लस आपको शेड की वैरायटी मिलती है। कॉम्पैक्ट के 6 शेड आते हैं। एमएलएम के अदर मेकअप ब्रांड्स उठा के देखिए, उसमें लूज पाउडर 1 या 2 शेड में मिलता है, हमारे पास 4 शेड में आता है, जो आपके मेकअप को फिक्स करता है। हर शेड अपनी अपनी यूएसपी रखता है। ठीक है? इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुपर प्रीमियम फॉर्मुलेशन है प्रोडक्ट की। और इसीलिए ये वो मेकअप प्रोडक्ट है जो बिना किसी टेंशन, बिना किसी प्रॉब्लम के एक व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे लगा सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है देखते हैं। अब फेस मेकअप की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मेकअप 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला आता है चेहरा, फेस मेकअप। फेस मेकअप जो कि आपको एक ऐसा कैनवास देता है, आपके फेस नुमा कैनवास को स्मूथ बनाता है कि जब आप उसमें कलर ऐड करें तो वो थोड़ा सा खिल करके आए। ठीक है? तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट होता है प्राइमर। प्राइमर जिनकी स्किन में चिपचिपापन बहुत होता है, जिनकी स्किन में पिंपल निकलते हैं, या जिनकी स्किन में ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से मेकअप टिकता नहीं है, क्रीजेस बहुत पड़ रहे हैं, लाइंस पड़ रही हैं मेकअप के दौरान, उनके लिए स्पेशली प्राइमर जरूर होता है। प्राइमर वैसे आप अपने मेकअप में हमेशा लगा सकते हैं। और एक चीज लिख लो जो मैं बता रही हूँ, मेकअप बिना रेगुलर राइट स्किन केयर के अच्छा नहीं दिखता। कुछ लोगों की आदत होती है मॉइस्चराइजर में फाउंडेशन मिलाई और पोत लिया, ये गलतियां मत करना। हम अगर स्टेप बाय स्टेप, आप खुद सोच के देखिए, आप एक सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, और आप उस सब्जी में मसाले, एक तो होता है हम 1 बाय 1 डालते हैं,
कि पहले जीरा भूना, फिर प्याज भूनी, फिर टमाटर भूना, फिर उसके बाद उसमें आपने हल्दी डाली, फिर उसके बाद आपने रेस्ट मसाले डाले। और एक होता है हम सारे मसाले मिक्स करके एक में ही छौंक लगा दें। आपको नहीं लगता सारे मसाले, जो जल्दी पकने वाले मसाले हैं, वो जल जाएंगे? आई एम श्योर लड़की फीमेल्स जो लोग कुकिंग करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे इससे। एग्जैक्टली मेकअप में भी यही होता है, हर सिंगल स्टेप बहुत जरूरी होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर मॉइस्चराइजर, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, जो रेगुलर स्किन केयर आपके ट्रेनर्स ने आपको बताया हुआ है या होना चाहिए, वो किए बिना आप मेकअप मत कीजिए, ठीक है? दूसरा, तो मेकअप का पहला स्टेप क्या होता है? सीटीएम, स्किन केयर प्रॉपर, उसके बाद प्राइमर। अगर आपको दाग धब्बे हैं तो कंसीलर, इसे कहते हैं कंसीलर। मुझे अगर सपोज मेरे डार्क सर्कल्स हैं, मैं यहाँ पे लगाऊंगी और उसे ब्लेंड कर दूंगी। वीडियो में जल्दी समझ में आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, मैडम को समझ नहीं आ रहा, वीडियो दिखाऊंगी लास्ट में तो समझ जाओगे, ठीक है? उसमें बता भी दूंगी कौन सा कब प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ठीक है? तीसरा प्रोडक्ट होता है हमारा फाउंडेशन, ठीक है? फाउंडेशन जो आपके पोर्स को ब्लर करता है, कवरेज देता है, आपकी स्किन के शेड के हिसाब से जब आप इसे लगाते हैं तो एक आपको नेचुरल ग्लो देने में मदद करता है, लॉन्ग लास्टिंग ग्लो। दो तरीके के फाउंडेशन आते हैं, एक है हमारा स्किन टिंट, स्किन वेल टिंट, जो 8 घंटे तक आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, लास्ट करता है। और एक है हमारा ये अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, ये आपके लिए, ये उन लोगों के लिए है जिनको कम से कम 12 घंटे से 15 घंटे की लास्टिंग चाहिए होती है, या जिनकी स्किन में उनको हैवी कवरेज, हाई कवरेज प्रोडक्ट चाहिए, जिनका शूट होता है, आप इवेंट करते हैं, या आप बहुत ज्यादा देर तक बाहर रहते हैं, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है और मेकअप हट जाता है, उनके लिए एक बहुत ही हाई कवरेज बेस है, स्वेट और वेदर रेजिस्टेंट है, और लॉन्ग लास्टिंग ग्लो के साथ में है। कैसे यूज होगा? रिलैक्स, वीडियो में सब पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका आई मेकअप। ये वो बेसिक आई मेकअप है जो एटलीस्ट हर महिला के पास होना चाहिए और होता है। काजल, लाइनर, मस्कारा, जो आपकी आईज को शेप देता है, बोल्ड लुक देता है। वो गाना सुना है, कजरारे कजरारे वाले नैना? कहता है ऐश्वर्या राय की आंखें दुनिया में सबसे खूबसूरत आंखें हैं। फिर भी इस गाने को पिक्चराइज करने के लिए और ऐश्वर्या राय को आई मेकअप दिया गया, क्योंकि उसमें वो जो वर्ड आ रहे हैं ना, कजरारे, वो लुक एक काजल लाइनर से ही आ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए काजल, लाइनर, मस्कारा, जो कि हमारा स्मज प्रूफ है। स्मज प्रूफ क्या होता है बताती हूँ। ओके, नाउ मेरा हाथ देखो। लोग बोलते हैं मैडम काजल फैल जाता है, मेरा हाथ देखो, कोई प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ है, ठीक है? ये है हमारा स्निस्का काजल, काजल पेंसिल, कोल काजल पेंसिल जो आती है। अभी थोड़ी देर सेटल होने तो फिर दिखाती हूँ। मैडम काजल फैल जाता है मेरा, तो नहीं फैलेगा, ये नहीं फैलेगा, दिखाती हूँ अभी मैं, थोड़ी देर रुको। 24 घंटे तक होल्ड रहता है आपकी आंखों में, और आपकी आंखों को इंस्टेंट लिफ्ट कराएगा, डिफाइन करता है, बोल्ड आईज देता है। इन शॉर्ट, अगर बिल्कुल आम भाषा में हम बात करें, तो आपकी आईज को, आंखों को ब्यूटीफाई करता है और एक कजरारे वाला लुक देता है। देन आती है हमारी लिपस्टिक, जो एक महिला की दोस्त होती है। लेकिन लिपस्टिक से पहले लिप केयर जरूरी है। आप महिलाओं के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी लिप केयर लिपस्टिक से भी कर सकती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए। पर जितने जेंट्स यहाँ बैठे हैं, वो अपने ड्राई डार्क लिप्स के लिए क्या करेंगे? उसके लिए लिप बाम यूज कर सकते हैं, लिप ग्लॉस यूज कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे मैडम इसमें तो कलर आता है। नहीं आता है, ये सिर्फ वहम है। यहाँ पे कलर देखा और हमने सोचा ये कलर है। आपको दिखाती हूँ क्या क्या ये कलर है, ध्यान से देखो, गर्दन हिला के बताओ।
कलर लग रहा है, आप देखो कलर नहीं है, हल्का सा टिंट है जो आपके लिप्स को एक पिंकिश टोन देगा, नेचुरल टोन देगा। और अगर आपके लिप्स ज्यादा ड्राई रहते हैं, जल्दी जल्दी ड्राई होते हैं, आई एम श्योर आपको इस बॉटल में लग रहा होगा मैडम कलर है, कितना कलर है, मैं तो नहीं लगाऊंगा, अभी आपको दिखाते हैं, देखो देखो, हल्का सा आपने इसे ब्लेंड कर लिया, एक सेकेंड, हल्का सा ब्लेंड कर लिया और आप देखो मॉइस्चर भी है, एसेंशियल ऑयल्स का टेक्सचर मिलेगा इसमें आपको, पिगमेंट भी मिनिमम मिलेगा जो सिर्फ आपके लिप्स को शाइन और ग्लो देगा, पिंकिश ग्लो, जो सिर्फ यू नो ये पिंकिश ग्लो लिप्स पे सिर्फ रेखा जी को नहीं चाहिए होता है, अमिताभ बच्चन को भी चाहिए होता है, किसी भी मेल एक्टर को चाहिए होता है। तो हमारे लिप्स, और इसके अलावा महिलाओं के लिए हमारे पास लिप बाम, लिप ग्लॉस, महिलाओं के लिए तो है यही, साथ में लिपस्टिक आती है, ये क्रेम लिपस्टिक, बुलेट लिपस्टिक, एक सेकेंड, ये देखिए ये बुलेट लिपस्टिक, और इसके अलावा हमारे पास आती है लिक्विड मैट लिपस्टिक, एक सेकेंड, ये देखो लिक्विड मैट लिपस्टिक आती है जो आराम से फुल डे लास्ट करती है, बशर्ते आपने उसको पोता ना हो मल्टीपल लेयर्स में। कैसे करें, ध्यान रखिए, पहली हमारे दोनों लिपस्टिक्स में 12 से 12 शेड्स आते हैं, स्टेइंग अच्छा है, स्मूथ है, नॉन स्टिकी मतलब चिपचिपी नहीं है, हाइड्रेटिंग है, नरिशिंग है। तो एक छोटी छोटी टिप्स बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिए महिलाएं, ध्यान से सुनना। लिपस्टिक लगाने से पहले हल्का सा कंसीलर और कॉम्पैक्ट लगा लगा के लिप बाम लगा के छोड़ दो थोड़ी देर, 5 मिनट 7 मिनट, पहला 5 7 10 मिनट के बाद, मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 10 मिनट के बाद लिप लाइनर लगाओ, उस लिप लाइनर को हल्का सा लिप्स में फिल भी कर लो, मतलब ड्रॉ भी कर लो और फिल भी कर लो, और लिप्स ब्रश से, मार्केट में लिपस्टिक ब्रशेस मिलते हैं, लिप फिलर ब्रश मिलते हैं, अगर आप ये बुलेट लिपस्टिक लगा रहे हो तो आप डायरेक्टली लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, देखो लिप्स शेड चेंज हो गया देखो, और कितना ब्यूटीफुल शेड आया है देखो, ठीक है। और अगर आप लिक्विड लिपस्टिक लगा रहे हो तो मार्केट में लिप फिलर ब्रशेस मिलते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है और सजेशन भी कि आप ये वाली लिपस्टिक लिप फिलर ब्रश से लगाओ, और अगर लिप फिलर ब्रश नहीं मिल रहा है तो ये नहीं कि प्रोडक्ट लिया और डायरेक्ट पोत लिया, नो, हल्का सा प्रोडक्ट को इस तरीके से किया, 1 2 3, 2 एप्लीकेशन से ज्यादा मत देना। और कुछ हमारी महिलाओं की आदत होती है लिक्विड लिपस्टिक को लगाने के बाद, ये नहीं करना, इससे लिपस्टिक चैप हो जाएगी, अच्छा लुक नहीं आएगा, फट जाएगी लिपस्टिक। आप देखिए मैंने बुलेट लिपस्टिक लगाई उसके बाद भी ऐसे नहीं किया, ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, क्योंकि कंप्लेंट करना इजी होता है लेकिन ट्रिक्स और हैक्स यूज करना बताना बड़ा मुश्किल सा लगता है, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट का ग्रेस कुछ हैक्स से आता है। नाउ कुछ वैनिटीज देखिए, टीनेज वैनिटी, टीनेजर्स होती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स, उनको मिनिमम प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, एक प्राइमर, एक कंसीलर, साथ में स्ट्रोब क्रीम दे दो, लिप ग्लॉस दे दो या लिपस्टिक दे दो, लाइनर और मस्कारा दे दो। आपके और मेरे लिए डेली वैनिटी, मिनिमल वैनिटी दो तरीके की होती हैं। नेचुरल नोटिस के लिए अभी मैं जो मिनिमल वैनिटी है उसका मैं डेमो वीडियो दिखाऊंगी। डेली वैनिटी में कुछ नहीं होता, मिनिमल वैनिटी के प्रोडक्ट्स में अगर आप लाइनर, काजल, मस्कारा ऐड कर दोगे, लाइनर काजल, तो वो डेली वैनिटी लुक बन जाएगी। डेली वैनिटी का मतलब होता है जिसमें हम सारे प्रोडक्ट लगा रहे हैं, थोड़े थोड़े लगा रहे हैं, मैंने फेस मेकअप भी किया है, आप देखो ये जो मेकअप मैंने किया है इसमें फेस भी है, लिप्स भी है, ब्लश भी है, लाइनर भी है, सब कुछ है, कम है डेली के हिसाब से। मिनिमल में क्या होगा
कि मैं आई मेकअप कम कर दूंगी, कि मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, हल्का सा मस्कारा लगाया और मैंने लिपस्टिक लगा ली, जो मैं जिसका मैं लुक दिखाऊंगी। तो आप दोनों डेली बेसिस में कर सकते हो। और एक होती है ब्राइडल वैनिटी। ब्राइडल वैनिटी में सब कुछ होता है। वैनिटी अपनी बनाइए, वैनिटी के ऑप्शन चूज कीजिए, लोगों की बनवाइए, क्योंकि वैनिटीज में वैल्यू पैक्स जिसे आप कहते हैं, उसमें आपको 3400 रुपए तक की सेविंग्स होती हैं। मेंस ग्रूमिंग में क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं? मैडम बहुत देर से आप महिलाओं के लिए बता रहे हो, जेंट्स के लिए कब बताओगे? तो स्क्रीन पे देखो। जेंट्स, आपकी स्किन में भी फील्ड पे चिपचिपापन आता है, डलनेस आती है, क्या करे? दाग धब्बे दिखते हैं, क्या करे? स्किन केयर करने के बाद प्राइमर लगाओ, कंसीलर लगाओ, कॉम्पैक्ट लगाओ और लिप बाम लगाओ और बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे प्रोडक्ट लगाएंगे अभी डेमो में देखिएगा। पार्टी लुक करना है, पार्टी में जाना है, क्या हम क्या करें, हम कैसे चमके? प्राइमर लगाओ, स्ट्रोब क्रीम लगाओ। दिखाती हूँ स्ट्रोब क्रीम क्या होती है, ध्यान से देखना मेरी स्क्रीन पे। एक मिनट। हाँ, ओके, ये दिख रहा है, मेरा मेरा हाथ दिख रहा होगा आपको, देखो। अरे, ये देखो, इस पे कोई शाइन नहीं है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका डिफरेंस। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, सो अभी मैं इसका लाइव डिफरेंस दिखाऊंगी आपको। हल्का सा मैंने हमारा जेल मॉइस्चराइजर लगाया है, ये है मेरी स्ट्रोब क्रीम, ठीक है। और इसको मैं हल्का सा लूंगी अपनी फिंगर पे, थोड़ा सा लेना है क्योंकि हाथ पे लगा रही हूँ, थोड़ा सा लिया है, देखो। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको लुक। और अब दोनों हाथ में डिफरेंस देखो आप। अरे, गायब हो गया, एक सेकेंड, हाँ दिखाती हूँ। एक सिंपल ग्लो, शाइन जिसे कहते हैं, वो मिलता है आपको। अगर आप इसे टिश्यू से पोंछोगे, मेरे पास टिश्यू है, देखती हूँ उसमें प्रोडक्ट पहले से ना लगाओ। ओके, देखो ये टिश्यू है आपके सामने है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है। और अगर मैं इसे हटाऊंगी तो आप देखोगे इसमें फाउंडेशन जैसा कोई शेड नजर नहीं आएगा। तो आप इसे अपने पार्टी लुक के लिए लगा सकते हो जब आपका मन करे। अब आप इसे कैसे लगा सकते हो? इसे इसी सीक्वेंस में जिसमें ये लिखा है। पहले आपने अपना स्किन केयर किया, मॉइस्चराइजर एसपीएफ वगैरह लगाया, उसके बाद आपने प्राइमर लगाया हल्का सा, स्ट्रोब क्रीम लगाई थोड़े थोड़े एरिया पे, छोटा छोटा, क्रीम की तरह यूं करके मत पोत लेना, डॉट डॉट करके हल्का हल्का जल्दी से ब्लेंड कर लीजिए। हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाओ, मस्कारा लिप बाम लगाओ और चले जाओ। मस्कारा चाहो तो लगाओ, नहीं तो लिप बाम जरूर लगाना। मेंस ग्रूमिंग की वीडियो बना लो, आपके पास प्रोडक्ट के ऑर्डर का ढेर लग जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम सीखेंगे और करेंगे। पता है मुझे, मेरे हमारे फाइटर्स बहुत बहुत ही ऐसे लोग हैं जिनको नई चीजें करने में मजा भी आता है। तो डोंट वरी, हम सीखेंगे भी करेंगे भी। लगाना तो शुरू करो, अपने आप आ जाएगा। आ, और एक चीज देखिए, आज मेक श्योर कीजिएगा आज आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए, जिन्होंने अभी तक कॉस्मेटिक में अपना ऑर्डर प्लेस नहीं किया। क्यों? अब नहीं तो कब? डायरेक्ट सेलिंग में, इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में बिगेस्ट कॉस्मेटिक रेंज है। लग्जरी क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको इंडियन प्राइसिंग में मिल रहे हैं, हर वैनिटी पे वैल्यू पैक पे सेविंग मिल रही है, और हर परचेज में आप एक महिला के सशक्तिकरण की ओर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए, है ना? और नाउ द टाइम जब हम एक लाइव डेमो देखेंगे, पर उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेल आईडी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, इसका स्क्रीनशॉट पिक्चर ले लीजिए,
ताकि आप अपने कॉस्मेटिक रिलेटेड क्वेरीज मेरे साथ शेयर कर सकें। उससे पहले मैं आपको वीडियो दिखाने से पहले मैं कुछ शेड्स बता दूं। मैडम फाउंडेशन में कौन सा शेड किसको दें, हमें तो समझ ही नहीं आता। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, ये कंफ्यूजन मुझे पता ही होता है। पिक्चर ले ली आप लोगों ने trainer.skincare@slpswellness.co.in, ठीक है। अब वीडियो शेयर करने से पहले मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताओ ये प्रॉब्लम कितने लोग महिलाओं को आती है। मैडम शेड नहीं समझ में आ रहा, फेयर स्किन है, डार्क स्किन है, क्या शेड दे, आती है प्रॉब्लम। वेरी गुड, जी जी सभी को आती है। ओके नाउ गॉट इट, समझ गई मैं, समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई समझ गई। ओके अब ध्यान से सुनो। शेड हमारे दो फाउंडेशन आते हैं, एक है आपका स्किन टिंट के नाम से, स्किन टिंट, जिसमें 3 शेड आते हैं, 3 शेड, शेड नंबर 1, शेड नंबर 2, शेड नंबर 3। किसको कौन सा शेड देना है लिख लो, लिख लो, खुद लिखोगे मैं नहीं बताऊंगी, आप लिखो, मैं आपको वैसे बता रही हूं, आप लिखो। अगर स्किन का शेड फेयर टोन है, फेयर और न्यूट्रल है, फेयर टू न्यूट्रल, तो आप शेड नंबर 1 देंगे, फेयर टू न्यूट्रल, जिसे आप बोलते हैं गोरी स्किन है मैडम, है ना, उनको। अगर स्किन का शेड विटिश है, गेहुआ जैसे कि मैं, तो नंबर 2। और अगर स्किन का शेड डार्कर टैन की साइड है, डस्की है, जिसे आप काला बोलते हैं, पहली चीज गलती से भी ये गलती नहीं करना, आपका शेड तो काला है आपको ये शेड जाएगा, ये मत बोलना प्लीज। अच्छी राइट पिकअप लाइंस आप दोगे ना तो आपके प्रोडक्ट्स सेल आउट होंगे। अब आपने उसके सामने उनको बोल दिया अरे तुम तो काले हो, कौन ले लेगा प्रोडक्ट आपसे, तो ये मत करना। डस्की, टैन, TAN, टैन कॉम्प्लेक्शन, ऐसे बोलना, आम भाषा में इसे बोलते हैं डार्क कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। इसको दोगे 3 नंबर फाउंडेशन, स्किन टिंट का बता रही हूं। अब आओ लिखो हमारी दूसरी फाउंडेशन, अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, ये वाली पैकेजिंग देख लो, ये वाली, दोनों की पैकेजिंग में डिफरेंस दिखा देती हूँ। अभी जो मैंने शेड बताए थे वो इसके बताए थे, इसके लंबी सी स्लीक सी बॉटल जो है, ये वाली बॉटल में 6 शेड्स आते हैं, 6 शेड्स, 1 2 3 4 5 6। अब लिखो किसका शेड कौन सा है। फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए शेड नंबर 1 और 2, दोनों में से कोई भी दे सकते हो। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्शन के लिए शेड नंबर 3 और 4। अगर कॉम्प्लेक्शन मेरे जैसा विटिश है, विटिश कॉम्प्लेक्शन है, ध्यान से सुनना, विटिश कॉम्प्लेक्शन है, तो आप शेड नंबर देंगे 5। और अगर डार्क है तो शेड नंबर 6 देंगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम अपना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइव डेमो देखे बिना तो फिर हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो 2 मिनट दो, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। और ध्यान से देखना वीडियो, हर वीडियो में हमने प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट उसी सीक्वेंस में लगता है जिस सीक्वेंस में हमने प्रोडक्ट यूज किया है, पहली चीज। ये नहीं मैडम फाउंडेशन पहले लगेगा बाद में लगेगा, सीक्वेंसिंग नोटिस करना कि लाइन वाइज लाइन, पहले क्या लगा बाद में क्या लगा। प्रोडक्ट ऑलरेडी हमने उस पे उनकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग लिए, तो आप
प्रोडक्ट सेम वैसे ही होंगे, पर शेड जो होंगे वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग होंगे। वो मैंने ऑलरेडी काफी हद तक बता दिया आपको, ठीक है। तो ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ध्यान से देखिए वीडियो, समझिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। हेलो SDPS फाइटर्स, मैं सुगंधी सिंगल आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक डेली वेयर मेकअप लुक। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी हाइड्रोलॉनिक एसिड जेल मॉइस्चराइजर। ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करने में मदद करेगी और बहुत अच्छा एक परफेक्ट मॉइस्चराइजर एरिया तैयार करेगी। और डॉट्स फॉर्म में हम पूरे फेस पे इसको अप्लाई करेंगे एंड बहुत इजीली हम इसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब कराएंगे। फिंगर टिप्स से हमने इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करा लिया स्किन में, ताकि हमें एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग बेस मिले, जिससे हमारा मेकअप फुल डे हाइड्रेट रहे और लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा स्लिस प्राइमर। प्राइमर जो हमारे पोर्स को ब्लर करेगा और एक बहुत अच्छा मेकअप कैनवास हमें देगा। फिंगर टिप से हम इसे अप्लाई करेंगे। एंड अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करेंगे। जो कि हमें एक स्मूथ कैनवास देगा और मेकअप की ब्लेंडिंग के साथ साथ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में मदद करेगा। ये प्राइमर हमने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है और आप देखेंगे कि एक स्मूथ, आपके पोर्स पूरे ब्लर हो गए हैं, मिनिमाइज हो गए हैं और एक ऑयल फ्री, दोनों साइड में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक ऑयल फ्री आपको लुक यहाँ पे मिलेगा, जिससे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 नंबर ग्रीन कलर करेक्टर, जो हमारे पिंपल स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स को कवर करने में मदद करेगा। अब हम अपने कलर करेक्टर को ब्लेंड करने वाले हैं एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। इसको अच्छे से हम इस तरीके से डैप करेंगे और सेटल कर देंगे। और देखिए दोनों साइड में एक क्लियर डिफरेंस आपको पता लगेगा। अब हम इसे कवर करेंगे कंसीलर से, जिसका शेड नंबर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ 3 नंबर। इसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे। एंड फिर से हम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करेंगे। नाउ सी द डिफरेंस। ये देखिए आपको एक क्लियर डिफरेंस दोनों साइड पे नजर आएगा और यहाँ पे एक बहुत स्मूथ कवरेज आपको नजर आएगी। अब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं स्किन टिंट और शेड नंबर हम यहाँ यूज कर रहे हैं 2। इसे हम अप्लाई करेंगे एक स्मूथ फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से। एंड फाइनल ब्लेंडिंग हम करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से।
एंड नाउ स्टिल सी अ डिफरेंस, दोनों साइड पे एक डिफरेंस आप देखिए। अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हमारा स्टिक ब्लश शेड नंबर 3। and again blending with beauty blender। अब हम यूज कर रहे हैं हमारा लूज पाउडर शेड नंबर 2 बनाना पंच with the help of this puff। under eye area and including full face with the help of dabbing। डैब करते हुए हम इस प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे, जिससे हमारा मेकअप फुल डे लास्ट रहेगा, मैटिफाइंग रहेगा और स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा मस्कारा। जिसे सबसे पहले हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लगाएंगे, यानी कि नीचे की तरफ, एंड देन अपवर्ड स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ। ये मस्कारा हमारी आईज में कर्लिंग वॉल्यूम इफेक्ट देगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप बाम। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मैट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 8। नाउ सी द डिफरेंस। आप दोनों तरफ का अंतर देख सकते हैं। एक है कंप्लीट मेकअप लुक जो आप डेली बेसिस में कैरी कर सकते हैं और इजीली स्टेप्स के साथ है, और एक सिर्फ लिपस्टिक का लुक। सो अब हम इस लुक को कंप्लीट करेंगे और जो स्टेप्स हमने यहाँ फॉलो किए थे सेम स्टेप्स हम यहाँ फॉलो करेंगे। एंड दिस इज द फाइनल लुक। और आप देख सकते हैं हमारा डेली लुक कंप्लीट है। तो ये था हमारा फाइनल लुक, जो कि बहुत ही एफर्टलेस है और इसे आप डेली कैरी कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। हाँ जी, तो वीडियो को समझ में आया। आई एम श्योर। चैट बॉक्स ओपन कर रही हूँ, सिर्फ मुझे उसमें आप ये फीडबैक दोगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्लैरिटी मिली डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू। डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए जरूरी होता है ताकि क्लैरिटी मिले। पहले स्टेप में हमने बेसिक स्किन केयर कर रखा था, ठीक है, सिर्फ मॉइस्चराइजर ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि ये शूट हम रात को कर रहे थे इसलिए मैंने एसपीएफ नहीं लगाया था। अदरवाइज मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब आप मेकअप कर